अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आज हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग यूज़र्स इन HCI। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर हम यूज़र्स को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग यूज़र्स। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इस हमारे पास जो लेक्चर है इसके अंदर हम व्हाट इज़ कॉग्निशन क्या होती है ये कवर करेंगे। व्हाट आर यूज़र्स गुड एंड बैड एट, यूज़र गुड यूज़र और बैड यूज़र कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, इंटरफेस पे हमारे पास होते हैं गुड यूज़र और बैड यूज़र, वो हम डिस्कस करेंगे। मेंटल मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल कॉग्निशन यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग टू इन्फॉर्म सिस्टम डिज़ाइन। तो ये वाली सब चीज़ें हम जो वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड यूज़र्स, हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों समझें यूज़र्स को। HCI के अंदर हमारे पास इंटरफेस होता है, हमारे पास हमने बहुत सी इंटरफेस को डिटेल के अंदर जो वो डिस्कस किया हुआ है। इंटरफेस क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, इंटरफेस कैसे बनते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, उसी तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड यूज़र। तो यूज़र्स को समझने की क्या ज़रूरत है HCI के अंदर। तो यूज़र्स को इसलिए समझना ज़रूरी है कि हमारे पास अब कोई भी आप इंटरफेस बनाएं, चाहे आप कोई भी बिज़नेस करें, चाहे आप कुछ भी गेम बनाएं, कोई एप्लीकेशन बनाएं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएं, तब तक वो आपकी सक्सेसफुल नहीं होती जब तक यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको नहीं बनाते आप लोग। जब तक आप यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तब तक वो आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हमें ये पहले देखना पड़ता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र चाहता क्या है। तो इसीलिए मैं यूज़र को अंडरस्टैंड, इसीलिए कह रहे हैं कि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग, यूज़र किस चीज़ को ऑफर कर रहा है हमारे पास। इंटरेक्टिंग विद टेक्नोलॉजी इज़ कॉग्निटिव, तो वर्ड कॉग्निटिव रेफर कर रहा है कॉग्निशन को। और हमने पहले लेक्चर में भी आपको कहा था कॉग्निटिव क्या होता है, साइकोमीटर क्या होता है। तो कॉग्निटिव एक्चुअल में हमारे कॉग्निशन को रेफर कर रहा होता है। तो अगर हम बात करें कॉग्निशन की तो मेंटल प्रोसेस एक्चुअल में ये द मेंटल एक्शन या द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू, हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस है एंड द सेंस। मेंटल एक्शन है एक किस्म से कि वो सोच क्या रहा है, दिमाग के अंदर महसूस क्या कर रहा है, तो हमारे पास कॉग्निशन के अंदर आता है। मीन्स कॉग्निटिव रेफर कर रहा है कॉग्निशन को, तो हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाएगी, कॉग्निशन के अंदर चली जाएगी। और कॉग्निशन क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है हमारे पास जो चीज़ को सोचना, एक्सपीरियंस कर रहा होता है, समझ रहा होता है और महसूस कर रहा होता है, हमारे पास वो कॉग्निशन पे आ जाती है चीज़ें। We need to take into account cognitive process involved and cognitive limitations of users. We can provide knowledge about that users can and cannot be expected to. इस तरीके से हमारे पास आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द नेचर एंड काज द प्रॉब्लम्स यूज़र एनकाउंटर। अगर आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर और आप लोग जो है वो यूज़र्स के अंदर कुछ यूज़र कोई प्रॉब्लम जो वो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं बना रहे तो क्या हो जाएगा, तो वो चीज़ फ़ायदे के लिए, यूज़र के फ़ायदे की नहीं है। यूज़र कहेगा कि मैं इसे क्यों यूज़ करूँ जब मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को हमने बनाया ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या है, हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है, यूज़र को समझना पड़ता है कि उसने हमें क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ या वो एप्लीकेशन है वो बनानी है हमें। And supply theories, modeling tools, guidance and methods that can lead to the design of better interactive प्रोडक्ट्स। तो आप लोग कुछ ऐसे मेथड यूज़ करें, कुछ ऐसे टूल्स, टेक्निक्स यूज़ करें जो आप अगर कोई डिज़ाइन इंटरफेस बनाने हैं तो वो डिज़ाइन आप बेटर इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए हवाले से आपका डिज़ाइन इंटरेक्टिव होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, यूज़र उस पर बाकायदा यूज़र कहे कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है, यूज़र के अकॉर्डिंग हो या यूज़र को पसंद आनी चाहिए कि यूज़र क्या चाहता है, यूज़र किस तरीके की चीज़ चाह रहा है, किस तरीके की डिज़ाइन चाह रहा है। इंटरेक्टिव डिज़ाइन आप लोगों को क्या करनी है, बनानी है। कैसे बनाएंगे आप लोग, आप क्या करें, कुछ इस तरीके की थ्योरीज अप्लाई करें, कुछ टूल्स यूज़ करें, टेक्निक इस तरीके से, गाइडेंस मेथड्स आप लोग जो वो इस तरीके से यूज़ करें ताकि आप लोगों की जो डिज़ाइन है वो बेहतर बने, आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास आती है व्हाट गोज़ ऑन इन द माइंड। देखिए, अगर आप लोग क्लास ले रहे होते हैं कभी या भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर 100 चीज़ें चल रही होती हैं। आपका दिमाग जो वो 100 चीज़ें पे फोकस कर रहा होता है, आप कुछ सोच रहे होते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पे फोकस है तो आप वीडियो पे देख रहे होंगे,
कि अच्छा ये इस तरीके के उसके बारे में कुछ सोचेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो रिमेंबर आप याद भी करेंगे, इससे कोई नई चीज़ लर्निंग भी करेंगे आप लोग। परसीविंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, लर्निंग। तो आप लोगों का जो दिमाग है वो बहुत सी एट अ टाइम बहुत से काम कर रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, टॉकिंग विद अदर्स, मैनिपुलेटिंग अदर, हमारे पास प्लानिंग अ मील, इमेजिंग ट्रिप, पेंटिंग, राइटिंग, कंपोजिंग, मेकिंग डिसीजन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, डे ड्रीमिंग। अगर आप लोग कोई सीखी कर रहे हैं, कभी कभार देखिए आप लोगों को कोई असाइनमेंट मिलता है या आपको कहा जाता है कि आपको टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दिया है, मैथ का प्रॉब्लम सोल्व करना है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, आपने 1 घंटा 2 घंटा मीन्स आपने 4 घंटे लगा लिए, आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं फिर छोड़ देते हैं कि हो नहीं रहा है। और अगर आपको भाई आपके जाते हैं कहीं बाहर जाते हैं या खाना खा रहे होते हैं, आप छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, या आप लोग सो रहे होते हैं या कुछ आप लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी और चीज़ की, खाना खाते वक्त भी आपके दिमाग में वो चीज़ होती है कि प्रॉब्लम क्यों सोल्व नहीं हो रहा, कि अचानक से माइंड पे कोई ऐसी चीज़ क्लिक कर जाती है जिससे आपको पता चला रहे ये वाली चीज़, अच्छा ओ आई, जो आप लोगों ने क्या किया, आई मिस्ड दैट पॉइंट। आप लोग क्या कर रहे होते, वो पॉइंट पे गौर नहीं कर रहे थे, फोकस नहीं कर रहे होते उस पॉइंट पे जिस पॉइंट से वो क्वेश्चन सोल्व होने वाला होता है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप एट ए टाइम बहुत सी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्लास ले रहे होते हैं और आपको किसी दोस्त ने कहा था भाई आपको कल हम जो या क्लास के बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, तो आप लोगों के दिमाग के अंदर ड्यूरिंग क्लास ये चीज़ होगी कि इस ट्रिप पे बाद में कहाँ जाऊँगा, कहाँ घूमूंगा, क्या खाऊंगा, कितने खर्चा आएगा। या अगर आप लोग सोचते हैं कि भाई ये इस लेक्चर के दौरान मुझे असाइनमेंट बनानी है तो कैसे बनाऊंगा, वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो उसको मैं डिफेंड कैसे करूँगा। या अगर सर ने कोई क्वेश्चन अचानक से जो है ना वो रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से किसी के स्टूडेंट से, वो कैसे करेगा डिफेंड, तो वो कोई और चीज़ सोच रहा था दिमाग के अंदर और अचानक से हमने कोई और चीज़ पूछ ली है तो वो क्या करेगा, तो कैसे डिफेंड करेगा, वो भी दिमाग के अंदर फिर सोचने की कोशिश करेगा। तो क्लास के अंदर जब आप क्लास ले रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एट ए टाइम, एक ही वक्त पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो चल रही होती हैं आपके दिमाग के अंदर। और मेकिंग डिसीजन हो गया, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हो गया आप लोगों के पास, कि आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है कि पर्टिकुलर डिसीजन कैसे लेंगे आप, तो वो डिसीजन लेना है आपको, या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो आपके अंदर दिमाग के अंदर वो सब चीज़ें चल रही होती हैं एट ए टाइम। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो वो कॉग्निटिव के कोर एस्पेक्ट हैं उस पर आते हैं, वो देखते हैं। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं कोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें अंदर आ जाती है अटेंशन, मेमोरी हो गई, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग हो गया, हेयर वी फोकस ऑन अटेंशन, परसेप्शन एंड रिकग्निशन, मेमोरी। तो हम यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों पे जो है वो फोकस करेंगे और डिटेल के अंदर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं हम अटेंशन की, तो कि अटेंशन क्या होता है हमारे पास। तो अटेंशन आप लोगों को पता है कि कोई एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट करते हैं, आपको कहा जाता है ना कोई अटेंशन, आप लोगों को कोई लेक्चर दिया जा रहा है अटेंशन, हम जो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, इस 5 मिनट का लेक्चर है, 5 मिनट के लेक्चर के अंदर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो जो या कुछ इस तरीके की जो है आपको कहा जाता है कि 5 बोनस मार्क्स मिलेगा या क्या है, तो आप लोग क्या करते हैं वो कोर्स 5 मिनट आप लोग क्या करते हैं उस 5 मिनट को बिल्कुल ध्यान से फोकस करके मीन्स कंप्लीट मुकम्मल कंसंट्रेशन करते हैं आप उस लेक्चर के अंदर के 5 मिनट के लेक्चर के अंदर। सर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप क्या करते हैं पूरी अटेंशन देते हैं, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन है आप वो बाकी चीज़ों से कंसंट्रेशन हटा देते हैं। अगर लेक्चर से पहले आपकी कंसंट्रेशन थी कि आप सोच रहे थे कि मुझे ये जाना है, क्लास के बाद जाना है, अटेंडेंस लगवानी है, ये करना है, तो आप लोगों को जब कहा जाता है ना कि 5 मिनट के लेक्चर के अंदर हम कोई भी 2-3 मार्क्स देंगे आपको बोनस में, आप लोग जो है अगर हम 5 मिनट के अंदर जो चीज़ें कह रहे हैं गौर से सुनेंगे गौर से और हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप क्या करते हैं आप सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर जो भी आपके दिमाग के अंदर चल रही थी आप क्या करते सब की सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और सिर्फ उस पॉइंट पे आकर रुक जाते हैं। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होता है वो आप क्या करते हैं उस पॉइंट पे दे देते हैं, उस पर्टिकुलर 5 मिनट जो टाइम दिया है 5 मिनट या 10 मिनट ही दिया हुआ है हमने, या 1 घंटा दिया है कि 1 घंटे का लेक्चर है, तो आप क्या करते हैं वो पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फुली कंसंट्रेशन अपने मुकम्मल तौर पे करते हैं कि भाई मैं पूरी कंसंट्रेशन जो वो करूँगा इस लेक्चर पे, या ये 5 मिनट या 10 मिनट का जो सेशन है इस पे करूँगा लेक्चर का सेशन पे, क्योंकि कुछ लर्निंग हो जाएगी और कुछ बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं अगर सर ने कोई रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया तो इन्हीं में से। तो आप क्या करते हैं आप अपनी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन एक जगह पे जो वो लगा देते हैं, बाकी सब चीज़ों को आप क्या करते हैं जो भी आपके अराउंड जो भी चीज़ें होती हैं आप सब चीज़ों से छोड़कर अपनी कंसंट्रेशन
एक ही जगह पर रख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं अटेंशन। Focused and divided attention enable us to be believe selective in terms of the mass competing but limit our ability to keep track of all event। अब ये चीज़ है इसके अंदर कि अगर आपको कहा जाता है अटेंशन, तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ पे अटेंशन कर देते हैं, फिर ये नहीं सोच रहे होते कि इसके बराबर वाली चीज़ में क्या हुआ था, आप उस पर नहीं करते। जैसे कि हम आपसे एक वीडियो भी शेयर करेंगे अटेंशन के हवाले से, मैथ की थी, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो 3 से 4 लोग जो वो बॉल्स को दे रहे होते हैं, बॉल जो हमारे पास बॉल है वो दे रहे होते हैं। एक बॉल ए बंदे ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने दोबारा बी को दिया, बी ने सी को दिया। इस तरीके से ज़्यादा हार्डली कोई 10 सेकेंड्स की वीडियो है, कुछ 10 to 20 सेकेंड की। उसके अंदर आपको ये कहा जाता है, अभी ये वीडियो चल रही है और आपको कहा जाता है कि आपका कंसंट्रेशन इस चीज़ पे होनी चाहिए कि टोटल बॉल जो वो कितनी मरतबा कैच हुआ, उछाला गया। ए ने बी को 1 मरतबा दिया, बी ने सी को 1 मरतबा दिया और डी ने 1 मरतबा दिया, 3 मरतबा हो गया। इस तरीके से बॉल कितनी मरतबा गया है। तो आप क्या करते हैं, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है ना सिर्फ बॉल पे होता है, बाकी आप कुछ नहीं देख रहे थे। आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं देख रहे, आप सिर्फ बॉल पे देख रहे होते कि अच्छा ये बॉल ये, तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होते कि बाद में क्या हुआ। क्या पता एक प्लेयर ए चला गया हो, आपको वो ध्यान नहीं दिया, या ए प्लेयर के यहाँ कोई और चीज़ आई हो, तो आप क्या करते हैं, आपका ध्यान वहाँ पे होता ही नहीं है, आपका कंसंट्रेशन फुली सिर्फ बॉल पे होता है कि ये करें। और अगर इस तरीके से आपको कहा जाता है, जैसे कि आपको पता चल गया कि भाई एक प्लेयर छोड़ के चला गया था, ठीक है, तो आप दोबारा क्या करेंगे, अब अगर आपको कहा जाए कि बॉल कितनी मरतबा उछाला गया है और कितने प्लेयर छोड़ के गए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपका ध्यान पहले बॉल पे था, अब आपका ध्यान बॉल पे होगा, प्लस में ये भी होगा खिलाड़ी कितने गए हैं न्यू, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं करेंगे आप क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको बताएंगे आप है ना उसी पे ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपका क्या होगा, माइंड जो है ना वो 2 3 4 5 जगह पे चला जाएगा, ट्रैक होता जाएगा, बाकी चीज़ मतलब आपका लिमिटेड हो जाएगा, बाकी चीज़ों पे आप जो सारी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, लिमिटेड चीज़ों को जो वो कर पाएंगे। अगर आपको बात की जाती है अटेंशन की, तो आप लोग सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास बात की जाती है HCI के अंदर, अगर हम आए अटेंशन में, तो देखें आपकी अटेंशन कैसे, देखें अगर आप लोग जो वो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और टीचर अगर आप लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है, और आप लोगों का ध्यान नहीं, कोई है ना आपस में बात कर रहा होता है, कोई मोबाइल चला रहा होता है, या कोई कुछ और सोच रहा होता है, टीचर की तरफ सिर्फ शक्ल नज़र आ रही, फिजिकली आप होते हैं, मेंटली नहीं होते हैं, ठीक है, अगर तो आप देखें एक ही जगह पे होते हैं। अब आपका ध्यान कब आएगा कि टीचर ने क्या कहा, आपका ध्यान तभी आएगा जब रैंडमली, अगर टीचर फॉर एग्जाम्पल रैंडमली ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे कह देता है, कोई एग्जाम्पल दे रहा होता है, ठीक है, कि भाई एक बंदे ने ऐप बनाई, तो कोई ध्यान नहीं देता। अगर सर उसकी जगह ये यूज़ करते कि अरशद इकबाल ने एक ऐप ऐसी बनाई थी, तो देखिए अरशद इकबाल जो कोई मेंटली तौर पर कहीं और था, जब उसने ये सुना ना, जैसे ही सर ने कहा अरशद इकबाल, तो फ़ौरन बोलेगा कि सर ने मेरा नाम क्यों लिया। वो क्या करेगा, उसकी अटेंशन फ़ौरन सर के पास आ जाएगी। इवन सर ने उसे बुलाया नहीं था, टीचर ने उसे बुलाया नहीं, हमने उसे बुलाया नहीं, हमने जस्ट एक रेंडमली एक एग्जाम्पल दे दी कि अरशद इकबाल, या हमने ये कह दिया किन्जा, ठीक है, किन्जा ने असाइनमेंट कर लिया, या हमने क्या मिनाज ने असाइनमेंट जो वो बना लिया था, एक एग्जाम्पल दे दिया कुछ इस तरीके का। अगर वो क्लास के अंदर बैठे होंगे तो अचानक से जो वो बोलेंगे सर ने हमारा नाम क्यों लिया अचानक से, तो हम कहते हैं ना भाई असाइनमेंट बना के ले आएँ, तो सब लोग सुन रहे होंगे, मेंटली कोई प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि भाई इसरा असाइनमेंट बनाएगा, बाकी कॉपी मत करना, तो इसरा का ध्यान आ जाएगा कि सर ने मेरा नाम लिया, मीन अटेंशन उसकी हमारी तरफ आ जाएगी कि सर ने क्या कहा। तो इस तरीके से जब आप HCI का इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, HCI के अंदर आप लोग जब इंटरफेस की बात की जाती है, इंटरफेस बनाया जाता है, तो यूज़र को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी बात ये है कि हम अटेंशन कैसे दिलवाएँ, तो हम कैसे दिलवाएं अटेंशन के, यूज़र जो ना यूज़र की अटेंशन आ जाए उस चीज़ पे। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपने कोई दी हुई है किसी वेबसाइट पे, इंटरफेस पे, तो वो यूज़र की अटेंशन सबसे पहले उस पर जाए। तो हमारे पास देखें जैसे कि हमदर्द यूनिवर्सिटी थी हमारे पास, उसके कॉन्वोकेशन जैसे ही हमारे पास रीशेड्यूल होने के कहा कि भाई आपका कॉन्वोकेशन फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, तो देखें अगर वेबसाइट पे जैसे ही खोलेंगे तो एक पॉपअप बन के आ जाएगा, और बिल्कुल जैसे ही खोलेंगे तो सबकी अटेंशन उस पर ही जाएगी, क्योंकि कुछ इस तरीके से ही दिया गया है ताकि यूज़र की अटेंशन को कैप्चर कर सके। कुछ इस तरीके से दिया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है, इस तरीके से वे में दिया जाता है कि यूज़र की जो सबसे पहले अटेंशन वहाँ पर ही पहुँचे।
ठीक है, जो या कलर हो गया आपका, साउंड हो गया, शेडो हो गया। तो यूज़र की अटेंशन आप लोग कैसे ला सकते हैं? यूज़र के अटेंशन के लिए आप कैप्चर कर सकते हैं यूज़र की अटेंशन बाय यूजिंग कलर्स हो गए आपके। आप अगर देखें तो रेड कलर्स के अंदर कोई चीज़ होती है तो यूज़र की अटेंशन फ़ौरन जाती है उसके ऊपर। और कोई वीडियो होती है, साउंड होता है, लाइट होती है, फ्लैशिंग लाइट होती है, तो ये सब चीज़ें यूज़र की अटेंशन को कैप्चर करने का वे है कि हाउ वी कैन कैप्चर यूज़र अटेंशन। और क्या तरीक़ेकार जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र की अटेंशन कैप्चर हो जाए। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी आप चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन यूज़र सबसे पहले पढ़े। तो हमारे पास कुछ वे होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा इंटरफेस के ऊपर, वो उस इन्फॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि यूज़र की अटेंशन उस पर कैप्चर हो। मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करे। अब वो किस तरीके से करेगी, ये आप लोग इस तरीके से देना होगा, कुछ इस तरीके का वे, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको करनी होगी जो इन्फॉर्मेशन होगी ताकि वो यूज़र की अटेंशन को कैप्चर कर पाए। फिर आप लोग उसके अंदर कलर यूज़ करें तो आपकी मर्ज़ी है, फ्लैश लाइट्स यूज़ करें, चाहे तो आप साउंड यूज़ करें, चाहे तो आप रिवर्स वीडियो या कुछ भी तरीक़ेकार आप लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके पास अटेंशन जो वो यूज़र की कैप्चर हो पाए। इसके बाद हमारे पास है डिज़ाइन इम्प्लीकेशन फॉर अटेंशन। तो इसके अंदर देखें हमारे पास मेक इंफॉर्मेशन साइलेंट व्हेन इट नीड्स अटेंड टू। तो आपको क्या करना होता है, आपको मेक इंफॉर्मेशन सैलिएंट व्हेन इट नीड्स टू अटेंडिंग टू। आपको अपनी इंफॉर्मेशन सैलिएंट करनी पड़ती है। सैलिएंट वर्ड का मतलब यहाँ पे है काबिल ज़िक्र या नुमाया करना। ठीक है, नुमाया आप कहते हैं ना भाई नुमाया नंबर्स आ गए, ये नुमाया कामयाबी हासिल की है, मीन्स के ज़्यादा नंबरों से ज़्यादा। तो कुछ इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से बनाएं, नुमाया बनाएं कि वो जो अटेंशन उसकी कैप्चर कर सके यूज़र की। कुछ इस तरीके से आपको वो करनी पड़ेगी, नुमाया करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है यूज़ टेक्निक्स दैट मेक थिंग्स स्टैंड आउट लाइक कलर, ऑर्डरिंग, स्पेसिंग, अंडरलाइंग, सीक्वेंस एंड एनिमेशन। कुछ टेक्निक्स आपको यूज़ करनी होगी, जैसे कि इन द प्रीवियस स्लाइड हमने आपको डिस्कस किया था, बताया था आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड्स के साउंड हो गया, कलर हो गया, ये चीज़ें क्या होती हैं यूज़र की अटेंशन कैप्चर करने में कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ वेज हैं जिस तरीके से यूज़र की अटेंशन को कैप्चर कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग क्या करना होता है, यूज़ टेक्निक्स, ये टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं आप लोगों को, जो आप लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह इस तरीके से, ताकि ये बाय यूजिंग कलर, डिफरेंट कलर यूज़ करें कुछ इस तरीके का, या ऑर्डर इस तरीके का दें, स्पेसिंग इस तरीके की करें, या अंडरलाइन करें, इसको सीक्वेंस करें या एनिमेशन करें ताकि अटेंशन उसकी फ़ौरन उस पर चली जाए। जैसे कि आप लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखते हैं आप, उसका सब्जेक्ट जो वो जो सब्जेक्ट लिखते हैं आप लोग बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते हैं। तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन का बोल्ड करके अंडरलाइन करते हैं, जैसे एप्लीकेशन देते हैं आप तो सबसे पहले जो बंदे की नज़र होती है, वो अटेंशन होती है, वो कैप्चर होती है। भाई कौन कैप्चर करता है, सब्जेक्ट कैप्चर कर देता है कि एप्लीकेशन है किस बारे में। तो बोल्ड और अंडरलाइन होती है तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर उसी पे चली जाती है और वो सीधा वही पढ़ने के बाद ही समझ जाता है कि ये एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग होगी, किस चीज़ के बारे में, छुट्टी के बारे में है, प्रमोशन के बारे में है, रिज़ाइन के बारे में है, जॉब के बारे में है, PhD के बारे में, वाट एवर जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट होगा उसके बारे में है। तो हमारे पास कलर हो गया, अंडरलाइन हो गई, ऑर्डर हो गया, स्पेस हो गया, सीक्वेंस हो गई और एनिमेशन। तो ये सब चीज़ें टेक्निक्स हैं जो हम लोग जो है ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं यूज़र की अटेंशन इस तरीक़ों से। इसके बाद हमारे पास है अवॉइड कल्टरिंग द इंटरफेस फॉलोइंग द google.com के सिंपल डिज़ाइन। अब देखें कल्टरिंग मतलब ये नहीं कि आप गिच पिच कर दें, मिक्स कर दें, मिंगल कर दें, तरतीब के अंदर नहीं हो, सीक्वेंस के अंदर नहीं हो, ठीक है, और वो सीरीज़ के अंदर नहीं है। मीन्स हमारे पास क्या है, सीक्वेंस नहीं है, वो बेतरतीब के अंदर नहीं दिया आपने, कोई इंटरफेस मिक्स कर दिया है, पढ़ने में नहीं आ रहा। आपने होम के बिल्कुल पास में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट मिक्स हो रहा है, यूज़र को पता नहीं चल रहा कि कॉन्टैक्ट कहाँ लिखा हुआ है, होम कहाँ लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन बनाना है बिल्कुल सिंपल, जैसे google.com हो गया, किस हो गया, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आपको सिंपल डिज़ाइन बनाना है ताकि यूज़र आसानी से चेक कर सके। ऐसे नहीं है कि आप अटेंशन के चक्रों में जो बिल्कुल इंटरफेस जो वो ऐसा बना दें, मिंगल कर दें, मिक्सिंग कर दें तो समझ ही ना आए, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाए। ऐसा नहीं करना, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है, आपको सिंपल करना है और यूज़र के अटेंशन को कैप्चर करने का वे भी यूज़ करने हैं। अवॉइड यूजिंग टू मच बिकॉज द सॉफ्टवेयर अलाउज इट।
और हमारे पास ये सब चीज़ें हैं कि आप लोग ज़्यादा ये चीज़ें भी नहीं करें कि बार बार जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज़ ऑफ ग्राफिक्स। अब यहाँ पे देखें तो ये और सिचुएशन स्टेट, तो ये ओवर यूज़ किया हुआ है ग्राफिक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करनी है कुछ इस तरीके से कि आप लोगों ने यहाँ पे भी डिज़ाइन बना दिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना दिया, यहाँ पे एक लाइन दे दी, ऊपर ये लगा दिया, फिर ये इस तरीके से। आपको वो नहीं करना कि कहते हैं ना ओवर एफिशिएंट हो जाना, ठीक है। तो वो नहीं करनी, आपको सिंपल रखना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करनी है। अब इससे ये नहीं पता चल रहेगा कि भाई ये जैसे कि आप लोगों को हमने कहा था वेब पे, आप लोगों ने वेब की लाइब्रेरी, उसके अंदर अगर आप होम पे क्लिक करें तो ग्रीन कलर आ जाए और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कोई और कलर आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप वेबसाइट ही नहीं है वो, तो फिर आप दूसरे किसी पेज पे वो शो कर रहा होगा कि पेज बने हुए। आपको कुछ इस तरीके से करना है कि यूज़र को लगे हम एक ही जगह पर खड़े हैं और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ज़्यादा, सिंपल चीज़ें आपको करनी है। और इसके बाद आ जाते हैं हम परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन के अंदर। तो सबसे पहले वर्ड परसेप्शन होता क्या है, तो आपको पता है परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन हमारे पास एक माइंड सोच है, एक सोच है, माइंडसेट, आपका ख्याल है। और रिकग्नाइजेशन एक पहचान है कि बैंक में रिकग्नाइज करो, इस बंदे को रिकग्नाइज करके दो, तो वो पहचान, ठीक है भाई। तो अब देखिए हाउ इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड फ्रॉम द वर्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू एक्सपीरियंसेस। तो देखिए आप लोग, हमारे पास होता क्या है, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं आप लोग? एक्सपीरियंस हम उसे कहते हैं जो चीज़ हमने दुनिया से देखी है, दुनिया से सीखी है, दुनिया से नॉलेज हासिल की है कि दुनिया के अंदर क्या क्या है। इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, आप लोगों ने दुनिया से जो वो ली है वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन, और उसको आपने ट्रांसफर कर दिया है एक्सपीरियंस के अंदर कि भाई मेरा एक्सपीरियंस इतना है 5 साल का। आप अगर फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट के अंदर या सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस कैसे आया? आपने क्या किया, वो 4 साल काम किया है, 4 साल लर्निंग की है, दुनिया के लिए काम किया है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम किया है आपने, तो वो चीज़ आपने देखी है और कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। आपने टीम लीड को भी फेस किया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी फेस किया होगा, आपने जूनियर्स को फेस किया होगा, जूनियर से सीनियर बने होंगे, तो आपने पूरे तय किया होगा, रास्ता पूरा है हम लोगों ने देखा होगा, सोचा होगा। तो ये कैसे कि आपने पूरी 1 साल या 2 साल लगाए कि मैंने क्या सीखा, क्या किया, किस तरीके से उठना है ऑफिस के अंदर, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से क्या करनी है बातें, सब ये चीज़ आपने क्या है। तो ये हमारे पास एक्सपीरियंस कहलाता है, जब हम बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया से सीख लेते हैं, जब दुनिया से आप लोग कोई चीज़ें गेन करते हैं और आप वो हम कहते हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस है, कि इतना एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, ठीक है। उस चीज़ को ट्रांसफर कर देते हैं इन एक्सपीरियंस, इनटू एक्सपीरियंस। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑब्वियस इम्प्लीकेशन टू डिज़ाइन रिप्रेजेंटेड डेटा रीडली प्रिसिबल, टेक्स्ट शुड बी एलिजिबल, आइकन शुड बी इजी टू डिस्टिंग्विश एंड रीड। अब देखिए आप अगर वेबसाइट है या ऐप बना रहे हैं, उसके अंदर आइकन आपके कुछ इस तरीके के आइकन यूज़ करेंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे तो फ़ायदा नहीं है, यूज़र समझ नहीं पाएगा और यूज़र क्या करेगा, बोलेगा ये ऐप मज़ा नहीं है, वो छोड़ देगा। तो हमें क्या है, हमें यूज़र, हमने पहली स्लाइड में कहा है अंडरस्टैंडिंग यूज़र। हमारा जो मेन टारगेट होता है, टास्क है, टारगेट है, जो भी है, वो ये होता है कि यूज़र को अंडरस्टैंड कैसे करवा जाए, यूज़र कैसे समझे। उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ती हैं कि यूज़र समझे चीज़ों को। आइकन शुड बी ईजी टू डिस्टिंग्विश एंड रीड, ईजी आइकन जो है वो ईजी होने चाहिए, आसान होने चाहिए कि ये आइकन किसके लिए है, ये आइकन किसके लिए, फ़ोन के लिए ये आइकन है, अच्छा, और मैसेज के लिए ये आइकन है। कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना पड़ता है और रीड करने में भी वो आसान हो, ठीक है। स्टूडेंट्स रीड करने में भी हमारे पास क्या हो जाए, वो आसान हो, तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास कुछ बेहतर बना हुआ है। और अब देखें, अगर बात की जाए आपको विच इज़ ईजीएस्ट वे टू रीड एंड वाई, अब इनमें से कौन सा है जो आपको लग रहा है कि ईजीएस्ट, आप पहली मरतबा ऐसे ही देखें सिंपल, आपको कौन सा ज़्यादा ईजी लग रहा है और वाई। इनमें से ये देखें, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। बट बात की जाए आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे कौन सा है, ईजीएस्ट कौन सा है आपको रीड करने में, अगर बात की जाए, आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जब सोचें
पहले आपने देखा तो आपको कौन सा ईजीएस लगा, उसके बाद आपने थोड़ा सा फोकस किया तो सेकंड नंबर पे आपको ईजीएस कौन सा लगा, और उसके बाद आपको ईजीएस लगे तो क्यों लगे। अगर हम बात करें तो हमें ये वाला बिल्कुल भी ईजीएस नहीं लगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट लगा हमें। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मीन्स अदर्स सब इन सब से डिफ़िकल्ट ये है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और हमें पढ़ने में सही तरीके से नहीं आ रहा। ठीक है, अगर पहली मरतबा की बात की जाए तो इन एज़ कम्पेयर टू अदर्स इनके कंपेयर करें तो ये। इसके बाद ये वाला सही नहीं। क्यों सही नहीं है भाई? क्यों? इसके पीछे का कलर इतना तेज़ है कि वो आंखें निकाल रहा है हमारी, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे आंखें निकाल रहा है और यहाँ पे हमें ये नज़र कम आ रहा है, और यहाँ पे ये सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे। ये थोड़ा थोड़ा बेहतर है। ठीक है, ये तो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो सबसे ईजीएस्ट पे कौन सा है जो आपको पता चले कि भाई कि मुझे जो सबसे आसान लगा ये लगा है। तो अगर हम बात करें अपनी कि हमें कौन सा ईजीएस्ट लगा है, तो हमें जो है वो ये वाला ईजीएस्ट लगा है, कुछ बेहतर लगा है, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आपकी आँखें निकाल रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं है इस तरीके से। तो ये कह लें या ये कह लें आप लोगों के लिए आसान है। बाकी आप लोगों को कौन से आसान लगे हैं और क्यों लगे हैं आप लोग, तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हमारा लाइव जूम पे सेशन होगा, इंटरेक्टिव सेशन। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को ईजीएस्ट लगा है तो कौन सा लगा है, ये वाला लगा है तो क्यों लगा, ये वाला लगा नहीं तो क्यों नहीं लगा। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, वन बाय वन एवरी स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट से हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं अभी। तो इसके बाद हम आते हैं मेमोरी पे। कॉग्निशन पार्ट मेमोरी का भी है, मैंने जिससे कि डिस्कस किया था। तो इसके अंदर अगर बात की जाए, इन्वॉल्व एनकोडिंग एंड रिकॉलिंग नॉलेज एंड एक्टिंग अप्रोप्रिएटली, वी डोंट रिमेंबर एवरीथिंग, इन्वॉल्व फिल्टरिंग एंड प्रोसेसिंग, कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट एज ऑफ मेमोरी। देखिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग एट ए टाइम, अब ऐसा नहीं है, आपको अगर कहा जाए ना कि भाई ये, आप एक एग्जांपल हम आगे आएंगे देखेंगे, आपको कहा जाए तो आप लोग क्या करते हैं, एट ए टाइम आप सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, ये देखें, द प्रॉब्लम विद द क्लास 7 + -2। अभी 7 + -2 क्या है? 7 + -2 का मतलब ये है कि जो यूज़र है वो एट ए टाइम पर 7 + 2 या 7 - 2 मीन्स 7 से 2 कम या 7 से 2 ज़्यादा तक ही हार्डली चीज़ों को याद कर सकता है एट ए टाइम। अगर आपको कहा जाए कि भाई क्लास के अंदर असाइनमेंट के दौरान भाई आपको हम क्या करें, अपना मोबाइल नंबर दे दें, 7 मोबाइल नंबर दे दें डिफरेंट, और आपको 1 मिनट का टाइम दे दें, और ये बोलें, हम ये कहें कि भाई ये देखो अरशद इकबाल का मोबाइल नंबर ये है, किरज़ा का मोबाइल नंबर ये है, मिनहाज का मोबाइल नंबर ये है, ज़रियाब का मोबाइल नंबर ये है, इसरा का मोबाइल नंबर ये, वाट एवर जो भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं हमारे में, और हम क्या करें 7 लोगों के नाम लिखकर 7 के आगे मोबाइल नंबर लगा दें। ठीक है, और वो आपको एक बार बताएं कि भाई ये देखो ये इसका नंबर है। ठीक है, और आपको बोलेंगे कि भाई आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आप रिमेंबर कर ले कि भाई अरशद इकबाल का नंबर अच्छा ये है और इसका नंबर ये। आपने जब 1 मिनट ख़त्म हो गया, आपने मेमोराइज कर लिया होगा, अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पजल घुमा लेंगे। ठीक है, रेंडमली कर देंगे, मीन्स के अरशद इकबाल का नंबर मिनाज को जाएगा और ज़रियाब का नंबर किसी और को चला जाएगा। हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, और अब हम बाद में जिसने 1 मिनट के बाद हम दोबारा 1 मिनट देंगे कि अब आएँ, और अब आप क्या करें, मिनाज का जो एक्यूरेट नंबर था वो कौन सा है वो अपनी अपनी जगह पे आप लोग प्लेस कर दें। अब आपने अगर मेमोराइज़ किया भी है तो आप प्रॉपरली 1 2 3 नंबर, ज़्यादा 4 नंबर, हार्डली 5 नंबर, मीन्स के 5 से ज़्यादा नहीं, या 6-7 तक। तो कहने का मतलब 7 ± 2, ये जॉर्ज मिलर ने थ्योरी दी थी कि कोई बंदा होता है वो हार्डली 7 ± 2, या तो 7 से 2 कम या 7 से 2 ज़्यादा या 7 तक, इससे ज़्यादा तक चीज़ें रिमेंबर मेमोराइज नहीं कर सकता एट ए टाइम। जैसे कि आपको मोबाइल नंबर का हमने एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग एट ए टाइम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब जूम का लाइव सेशन है
ठीक है। व्हाट सम डिज़ाइनर गेट अप टू, अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट ओनली 7 ऑप्शन ऑन मेन्यू, ठीक है। देखें भाई हमारे पास 7 ऑप्शन हैं। डिस्प्ले ओनली 7 आइकन्स ऑन अ टूल बार, हैव नो मोर देन 7 बुलेट्स इन अ लिस्ट, प्लेस ओनली 7 आइटम्स ऑन अ पुल डाउन मेन्यू, प्लेस ओनली 7 टेप्स ऑन द टॉप ऑफ द वेबसाइट पेज। तो अब इसका मतलब ये है कि व्हाट सम डिज़ाइनर गेट अप टू। अब जब ये बात की जाए तो कुछ जो बंदों ने ये सोचा कि सिर्फ हम 7 मेन्यू बनाएं, 7 आइकन रखें, 7 बुलेट्स होने चाहिए, 7 पुल डाउन आइटम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या 7 टैब होने चाहिए वेबसाइट के ऊपर पेज के अंदर।